Assalamualaikum students. Our topic is exercise 1. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका टॉपिक है डेसिमल्स। पेज नंबर 75 से हमारी एक्सरसाइज 1 जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। ठीक है, जो हमें दी गई फ्रैक्शंस है इनको हमने डेसिमल्स में राइट करना है। ठीक है, 100 पार्ट में से 16 पार्ट्स, तो इसको डेसिमल्स में किस तरह से राइट करेंगे। 100 पार्ट्स में से 100 पार्ट्स है यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ये दोनों डिजिट यहाँ मौजूद है, तो यहाँ इसको हम डेसिमल में इस तरह से राइट करेंगे। ये डेसिमल में राइट करते हुए हो जाएगा 0.16, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों डिजिट और दोनों डिजिट ऊपर मौजूद है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1/10 है बी पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास तो देखा जाए तो डिनोमिनेटर में एक 0 है यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लगाना है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इधर हम 0 पॉइंट से ही लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम 0 पॉइंट से ही लिखते हैं। ठीक है, तो 0 पॉइंट जो 1 डिजिट ऊपर है वो 1 है, तो वो हम यहाँ 1 जो है राइट कर देंगे। अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। नीचे 324 डिवाइड बाई 1000 और डिनोमिनेटर पे 1000 है। 1000 के तो 3 जीरोज होते हैं यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए और तीनों डिजिट ऊपर हैं, तो फिर हमारे पास हमारा इसको डेसिमल में 0.324 जो है वो राइट करेंगे। आगे से आ जाता है 200 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। ठीक है, 100 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, लेकिन ऊपर तो सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, तो आने तो 2 डिजिट चाहिए, एक डिजिट जो हमारे पास नहीं है उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं और ये वाला 2 फिर लास्ट में आ जाएगा। तो 0.02 जो है वो हमारा 2/100 को हमने डेसिमल भी लिख दिया। ई पार्ट में आ जाते हैं 70 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 1000 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो हमारे पास हमने 0 पॉइंट लिखा। ठीक है, 2 डिजिट तो हैं 0 7 70 तो है, लेकिन एक डिजिट नहीं है, उसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे, फिर बाद में 70, तो हमारा हो जाएगा 0.070 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। हमने इसमें से कलर्ड डिजिट्स की प्लेस वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। चूँकि हमारी एक्सरसाइज 1 ही रिलेटेड है टॉपिक्स डेसिमल्स और प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स या प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स से, तो हमने इसमें जस्ट जो है वो कलर्ड डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी। ए पार्ट है 1.56 और हमने इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 5 फाइंड करनी है। चूँकि 5 जो हमारे पास है वो 10th प्लेस पर है, चूँकि हमारे पास 5 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी। 10th प्लेस पर प्लेस वैल्यू होती है 0.1, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना। हमने इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 0.1। ठीक है, 5 को जब हमने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो रफली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 0.1 को ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 0 0। राइट साइड में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट साइड में आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.5 और ये पार्ट हो जाता है डन। अब हम बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 45.987। ठीक है, उसमें हमने 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 8 तो हमारे पास इधर देखते हैं 100th प्लेस पर है। चूँकि 8 जो है वो 100th प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 10th के लिए हमने 0.1 को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट 100th प्लेस पे हो तो हमने 0.01 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम 8 टाइम्स 0.01 करते हैं। ठीक है, इसको रफली हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने 0.01 को रखना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ 8 से। हमने सेम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टाइम्स 1 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स 0 0, 8 टाइम्स 0 0। राइट साइड से 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इधर 0.08 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से 45.987 में 8 की जो प्लेस वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0.08। हमारा बी पार्ट भी हो जाता है डन। सी पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 321.17 और इसमें जो 3 है वो 100th प्लेस पे, 100th में नहीं है, 100s में है। चूँकि अब इधर देखना है 3 जो है वो 100th प्लेस में, 100s में नहीं है। अगर इसके 7 का पूछते तो वो 100s यानी इधर TH भी आ जाता, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है प्लेस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। वो 10th होता है और ये 100th होता है और ये 100s है, तो ठीक है, तो 3 100th प्लेस पर है
क्योंकि 300 प्लेस में है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 100 प्लेस में होता है तो उसको तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स 100 तो कितना हो जाता है, वो तो 300 होते थे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 टाइम्स 0 0, ठीक है, 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 1 = 3। तो इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 300 हो जाती है। डी पार्ट पे आते हैं 6.897 और इसमें हमने फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 जो है वो 10th प्लेस, 9 चूँकि 100 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10th में 0.1 से करते हैं मल्टीप्लाई और 100 में 0.01 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.01 से, ठीक है। तो 9 टाइम्स 0.01 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम 9 टाइम्स 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 9 टाइम्स 1 हो जाएगा 9। हमने हमेशा जो है राइट साइड से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई। 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। पॉइंट है राइट से 1 2 डिजिट से बाद, 1 2 डिजिट राइट से बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 की 0.09। हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट में हमारे पास नंबर है 6.340 और हमने इसमें 0 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। और 0 हम देखते हैं ये 10th 100th 1000th, 0 जो है वो 1000th प्लेस पर है। 0 जो है वो 1000th प्लेस पर है। सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टाइम्स 10th प्लेस पे हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100th प्लेस पे हम 0.01 से और 1000th प्लेस पे 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 टाइम्स 1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0, 0 टाइम्स 0 हमारे पास हो जाएगा 0, 0 टाइम्स 0 हो जाएगा हमारे पास 0, 0 टाइम्स 0 हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो हमारे पास कितने डिजिट्स, राइट से देखने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, 1 2 3, राइट से देखेंगे 1 2 3। तो इधर हम जो है वो पॉइंट लगा देंगे। हमारा सोल्यूशन यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.000। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट पर, ठीक है। 12.123 और हमने इसमें मार्क डिजिट जो है वो 2 है, यानी हमने 2 की प्लेस फाइंड करनी है और 2 तो 1st प्लेस पर है। एज 2 इज एट 1st प्लेस, 2 1st प्लेस पे। सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है सेम वही नंबर आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है डन। अब हमारा जी पार्ट आ जाता है। जी पार्ट में हमारे पास नंबर है 78.808 और हमने इस 8 की जो है वो प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। और ये 8 तो 10th 1000th और 10th 100th और 1000th प्लेस पर है। तो ये 8 तो 1000th प्लेस, 8 चूँकि 1000th प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स 1 8 होता है हमारे पास। इधर आ जाएगा 8 टाइम्स 1 = 8, ठीक है। हमने इस 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 8 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 8 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब हमने काउंट करना है पॉइंट 1 2 3, तो राइट से 1 2 3 3 साइड पर हमने जाना है और इधर जो है पॉइंट लगा देना है और हमारा आंसर हो जाता है 0.008। अब एज पार्ट पर आ जाते हैं। एज पार्ट पे हमारे पास नंबर है 4.009 और उसमें हमने इस वाले 0 की जो है प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला 0 तो 10th प्लेस पर है, क्योंकि ये 0 10th प्लेस पर है तो हम इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर 0 टाइम 1 हमारे पास 0 हो जाएगा और 0 टाइम्स 0 भी हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा। और राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है और इधर भी राइट से 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0.0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कलर द शेप्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेसिमल्स। हमने इन डेसिमल्स को देखते हुए शेप को कलर करना है। तो सबसे पहले आप कोई कलर पकड़ लें, ठीक है। इसमें हमारे पास 0.2 है, यानी कंप्लीट होल के 0.2 अगर 10th पार्ट किए गए हैं तो उसमें से 2 पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स किए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से हमने स्टार्ट किया था, इधर ही आए तो यहाँ तक 10 पार्ट हुए और हमने कलर कितने करने हैं 2। तो हम इनमें से 2 पर कलर कर लेते हैं, इनमें से कोई भी से भी आप 2 पर जो है वो कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब बी पार्ट पे आते हैं 0.7, यानी जितने इनके 10 पास किए हुए हैं उनमें से हमने 7 में कलर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमने इधर 7 तक जो है वो कलर्ड कर देना है। कोई सा भी कलर पकड़े और इसमें से 7 लाइन्स को कलर कर दें। बी पार्ट हो गया हमारा डन। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में 10 पार्ट पे से 9 पार्ट्स पर कलर करना है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट है, इसमें से हमने 9 पार्ट्स में कलर करना है, यानी कि हमने सिर्फ 1 पार्ट के अलावा बाकी सब 9 पार्ट्स में कलर कर देना है। और इस तरह से हमने सी पार्ट को भी कर लिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसमें हमें ए बी सी और डी पार्ट्स दिए हुए हैं, और ए और बी के आगे से फर्दर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, और सी और डी के फर्दर जो है वो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले हम आ जाते हैं ए पार्ट पर। ठीक है, नंबर है हमारे पास 7.545। 7 इज़ एट वंस प्लेस। हम देखते हैं 7 जो है वंस प्लेस पर है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है तो ये जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको 7 टाइम्स 1 करेंगे। 7 टाइम 1 इक्वल 7। अब इसका सेकंड आ जाते हैं 4 इज़ एट 10th प्लेस, तो इस प्लेस वैल्यू इज़ अब 4 क्या हो जाएगी, हम इसको 0.10th प्लेस पे 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम 1 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 4, 4 टाइम 0 इक्वल 0, 4 टाइम 0 इक्वल 0, और पॉइंट राइट से 1 डिजिट के बाद और इधर राइट से 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने इधर जो है वो पॉइंट मार्क कर देना है। अच्छा, अब आ जाते हैं 5 इज़ एट 100th प्लेस, तो इस प्लेस वैल्यू 100th प्लेस पे जो होगा तो हम उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाएगा 5, 5 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 5 टाइम्स 0 हो जाएगा हमारे पास 0, और पॉइंट जो है राइट से 1 2 डिजिट्स के बाद जो है वो मार्क करेंगे, तो इधर हम पॉइंट जो है मार्क करेंगे। इसी तरह से हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं बी पार्ट में। 26.92 जो है वो 10th प्लेस पर है। ठीक है, 10th प्लेस पर है तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 10 तो 20 होता है। ठीक है, आगे से हम देखते हैं 6 इज एट प्लेस 1 प्लेस पर है, और द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स 1। ठीक है, तो 6 टाइम्स 1 जो है वो 6 हो जाएगा। 9 चुके 10th प्लेस पर है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1। जब हम 9 को 0.1 से करेंगे, 9 टाइम्स 1 9 हो जाएगा, और 9 टाइम्स 0 0, और राइट से 1 डिजिट से पहले जो है वो पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.9 हमारे पास आ जाएगा, और हमारा बी पार्ट भी हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। ठीक है, सी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 87.397। ठीक है, 87.397। 8 इज़ एट 10th प्लेस, जो 10th प्लेस वाला 8 है वो वाला। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स हम तो है वो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स 10 तो 80 होता है। और अगर हम देखा जाए अब इस नंबर पे 7 जो है वो 1st प्लेस, 7 इज़ एट 1st प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी, 7 टाइम्स 1 इक्वल टू 7। 3 इज़ एट 10th प्लेस, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगी, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, और ये हो जाएगा 0.3, क्योंकि हमने 3 को किया 1 से 3 और 3 को 0 से किया 0, राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट। अच्छा, हम आ गया 9 इज़ एट 100th प्लेस, तो इस प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 100th प्लेस में 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.01 से करेंगे। 9 टाइम्स 1 जो होगा वो हो जाएगा 9, 9 टाइम्स 0 0, 9 टाइम्स 0 0, राइट से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा हमारा। आगे से हम देखते हैं 1 जो है वो 1000th प्लेस पर है, और लिखा भी हुआ है 1 इज़ एट 1000 प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 से। ठीक है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, बेशक वो डेसिमली हो, सेम नंबर आंसर आता है, तो 0.001 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पर। ठीक है, तो डी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 99.999। ये वाला जो 9 है वो है 10th प्लेस पर, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स 10 इक्वल 90। अब ये वाले 9 की का हुआ है 9 इज़ एट 1st प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स 1 इक्वल 9। ठीक है, अब ये वाला जो 9 है वो 10th प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद है और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0.9। कैसे, 9 टाइम्स 1 जो है 9 टाइम्स 0 0, राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। आगे 9 इज़ एट 100th प्लेस, 100th प्लेस पर है ये वाला 9। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 100th प्लेस पर, तो हम 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स 1 जो है वो हो जाएगा 9, 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, और ये वाला 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। अब पॉइंट राइट से 2 डिजिट्स के बाद, राइट से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, और 0.09 आ जाएगा। अब ये वाला लास्ट वाला 9 जो है वो 1000th प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 3 डिजिट्स पर 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.001 से मल्टीप्लाई करें, इसको 9 टाइम्स 1 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 9 टाइम्स 0 किया तो ये आ जाएगा 0, 9 टाइम्स 0 किया तो ये आ जाएगा 0,
9 टाइम्स 0 किया तो ये आ जाएगा 0। पॉइंट को करना है 1 2 3, राइट से 1 2 3 पॉइंट आ जाएगा इधर, तो 0.009 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा डी पार्ट भी हो जाता है डन। हमारी एक्सरसाइज 1 में थे 4 क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।